नमस्कार। तो कभी भी ये प्रार्थना मत करिए कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, कुछ तकलीफ़ ना है हमारे को। हमें चाहिए प्रार्थना करिए कि जो तकलीफ़ आए उससे लड़ने का हमको मनोबल मिले, उससे लड़ने का हमको क्षमता मिले भगवान द्वारा। कुछ ऐसे ही विचारधारा वाले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आज हम बात करेंगे। और बंगाल का चुनाव पास में है, तो जितने भी महानायक जो कि बंगाल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी में बहुत ही मदद किया था, आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भी कई महानायकों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, अपना इंडियन नेशनल सॉन्ग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और वह ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो कि बहुत बड़ा परिवार था। वो 14वें बेटे थे अपने पिता के, और उनके परिवार में ऐसा माहौल था कि बहुत ही लोग पढ़े लिखे थे, यानी कि हर जो उनका भाई थे, बहन थे, तो वो किसी न किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट थे। जैसे कि एग्जांपल में मैं कहना चाहूँगा, उनका एक भाई थे जो कि इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट थे, यानी कि उन्होंने इंडिया से पहले सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम पास करी, जो कि उन्होंने सेवाएं दी अपनी यूरोप में। यानी कि पहले जो सिविल सर्वेंट थे वो यूरोप में चालू हुआ था सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम्स, और फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में भी वो एग्ज़ाम्स होने लग गई, और उसमें फिर इंडिया लोग के विद्यार्थी थे वो पार्ट लेते थे, और फिर ब्यूरोक्रेट या फिर ऐसे अलग अलग संस्थाओं में काम करते थे। तो उनके परिवार में कई ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही उच्च पद पे थे, यानी कि उनके जो दादाजी थे वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, यानी कि उनका परिवार बहुत ही उच्च स्टेटस रखने वाला परिवार था, बहुत ही अमीर परिवार था। और उस वक्त में अमीर परिवार होना बहुत ही अलग बात मानी जाती थी, बहुत ही ऊंचे दर्जे से लोग देखते थे उनको। और इसी के कारण जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनके परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे, तो शुरुआत में 12वीं तक उन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं ज्वाइन करी और कोई भी स्कूल में नहीं गए वो। तो उनकी पूरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो घर में, यानी कि उनके होम प्लेस वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही हुई। और उन्होंने पढ़ाई में बहुत सारी पढ़ाई करी। उन्होंने वो डांसिंग में बहुत उनका, सॉन्ग्स में बहुत उनका रुचि थी, डांसिंग में बहुत रुचि थी, और देखा जाए तो लिखने में बहुत अच्छे थे, वो बहुत लिखते थे। और 8 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना चालू कर दिया था, और 12 साल की उम्र में उनका पहला साहित्य आ गया था। वो बहुत बड़े साहित्यकार कहलाए गए थे आगे, और आगे उनको इसी साहित्यकार की वजह से ही नोबेल प्राइज़ मिला था। वह इंडिया के पहले, इंडिया नहीं, नॉन यूरोप और इंडियन, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जो कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वह उनकी एक किताब थी गीतांजलि, जिसमें उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हुई थी। और शुरू में वो उन्होंने बांग्ला में लिखी थी, फिर इंग्लिश और हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट कराया। तो जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया और यूरोपियन लोगों ने उसे पढ़ा तो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी भी नॉन यूरोपियन बंदे को नोबेल प्राइज़ दिया था। और फिर इसी के कारण जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो कई अन्य देशों में गए, अन्य भाषाओं में उन्होंने अपनी जितने भी, वो उन्होंने खूब किताबें लिखी थी, खूब कहानियाँ लिखते थे वो, खूब पेंटिंग में उनको बहुत शौक था, उनको लिखने में बहुत शौक था। वो बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं उन्होंने, बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं उन्होंने, बहुत सारे स्टोरियाँ लिखी हुई हैं उन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो वह इंडिया में नहीं, इंडिया से ज़्यादा बाहर बहुत फेमस हुए थे वो। और गांधी जी से उनकी थोड़ी सी मतभेदता थी, यानी कि गांधी जी जो कहते थे कि अंग्रेज को बाहर निकालना, तो उनका विचार थोड़ा अलग था। उनका विचार ये था कि हम अंग्रेज़ों द्वारा कैसे कॉलोनाइज हो गए, यानी कि कैसे हम अंग्रेज़ों ने हमें बंधक बना लिया एक तरीके से। अपने हमारे पास
डिपेंडेंसी कैसे आई, हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहे। तो वो जो सोच थी जिसके कारण हम डिपेंडेंट थे वो बदलना चाहते थे, ना कि इंग्लैंड को बाहर भगाना चाहते थे। अगर वो सोच बदल जाती तो इंग्लैंड वाले खुद ही चले जाते। तो वह सोच देने के लिए उन्होंने कई कविताएं लिखी और कई पुस्तकें लिखी जो कि आगे जाके बहुत क्रांतिकारी भी बनी। उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था और 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। जब मृणालिनी देवी 10 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी। और एक और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बताता है कि वो बहुत बड़े भारत भक्त थे, यानी कि बहुत बड़े देशभक्त थे। वो ये बताता है कि जो एक इंग्लैंड का जो था अंग्रेजों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था, नाइटहुड करके एक पुरस्कार दिया जाता था, तो वो उनको दिया गया था। जब गीतांजलि का उन्होंने लिखी थी तो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इंग्लैंड वालों ने नाइटहुड दिया था उनको। तो जब जलियांवाला बाग हुआ था 1911 में, तो जैसे जलियांवाला बाग हुआ 1911 में, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली एक लेटर लिख के उस वक्त का जो गवर्नर था उन्हें वो नाइटहुड का जो पुरस्कार मिला था वो वापस कर दिया। और ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने दो जगहों का नेशनल एंथम लिखा है। पहले तो जन गण मन जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है, और अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो भी उन्होंने लिखा। और यह सिर्फ एक एक पंक्ति है जो कि नेशनल एंथम कहलाती है। उन्होंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है जो कि पूरा नहीं बोला जाता है, एक एक पंक्ति है जो कि लिखे माना जाता है, नेशनल एंथम माना जाता है। तो ये थी कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की, बहुत छोटी सी कहानी, मतलब एक समराइज करके मैंने पूरा उनके ज़िंदगी का आपको बताया उनके बारे में। और ऐसे ही और लोगों के बारे में भी लाऊंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद।